एवरीवन, आज के इस इंटेंसिव जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट और एक्सप्लेनर सेशन में सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन एक रैपिड फायर एग्जाम की तरह डिजाइन किया गया है। मकसद बस एक है, सभी की मेमोरी और रिटेंशन पावर को टेस्ट करना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपना पूरा फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही तेजी से कुछ कमाल के फैक्ट्स टेस्ट करने वाले हैं। आज का हमारा ये सिलेबस मेनली 3 सेक्शंस में बटा है। सेक्शन ए है एनिमल किंगडम, सेक्शन बी है इंडिया एंड कल्चर और सेक्शन सी है वर्ल्ड एंड साइंस। तो तैयार हो जाइए इस फास्ट पेस्ड ग्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए अपना टेस्ट पेपर शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सेक्शन ए एनिमल किंगडम यानी नेचर की नॉलेज का टेस्ट। अपना पूरा ध्यान अब नेचुरल दुनिया पर लगा लीजिए। ये रहा बायोलॉजी से जुड़े सवालों का पहला बैच। मैं इन्हें जल्दी पढ़ूंगा और सभी को सही जवाब लॉक करने के लिए बस कुछ सेकंड्स ही मिलेंगे। पहला सवाल, सबसे ज्यादा किस जानवर को गुस्सा आता है? दूसरा, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी नहीं नहाता? तीसरा, कुत्ता किस रंग को देखकर गुस्सा हो जाता है? और चौथा, नेचर का हेलीकॉप्टर यानी प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? फटाफट अपने जवाब सोच लीजिए। टाइम अप। चलिए अपने मेंटल नोट्स चेक करते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा शेर को आता है। फैक्ट ये है कि शेर जंगल का राजा होता है और अपने इलाके को लेकर वो बेहद आक्रामक हो सकता है। दूसरा जवाब, जो जानवर नहीं नहाता वो हमारी लिस्ट के हिसाब से बाघ यानी टाइगर है। तीसरा, कुत्तों को काला रंग देखकर गुस्सा आता है। विज्ञान कहता है कि कुत्तों का विजन थोड़ा लिमिटेड होता है और गहरा काला रंग उन्हें कभी कभी खतरे का सिग्नल लगता है। और आखिर में प्रकृति का हेलीकॉप्टर है हमिंग बर्ड। जी हाँ, ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो हेलीकॉप्टर की तरह पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। कितने जवाब सही हुए? एग्जाम का प्रेशर बनाए रखते हुए ये रहे अगले 3 मजेदार सवाल। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दूसरा, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता? और तीसरा, गाय का फेवरेट कलर कौन सा होता है? जल्दी से जवाब दिमाग में लॉक कर लीजिए। और ये रहे सही जवाब। जिन लोगों ने यही उत्तर सोचे थे उनकी रिटेंशन पावर वाकई कमाल की है। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। फैक्ट ये है कि भले ही शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन वो घोड़ों से भी तेज दौड़ सकता है। दूसरा, जो एक बार सोकर नहीं जागता वो है चींटी। दरअसल ये उनके लाइफ साइकिल के एंड को दर्शाता है, क्योंकि चींटियां जिंदगी भर बिना थके काम करती हैं। और तीसरा, गाय का फेवरेट कलर हरा होता है, क्योंकि हरा रंग उनके लिए एकदम ताजे और टेस्टी चारे की निशानी होता है। अब आते हैं एनिमल किंगडम सिलेबस के आखिरी 2 सवालों पर। पहला, सांप के ऊपर क्या डालने से वो तुरंत मर जाता है? और दूसरा, मछली किस अंग की मदद से सांस लेती है? ये दोनों ही विज्ञान के बहुत प्रैक्टिकल सवाल हैं। आइए देखते हैं। तो सांप फिनाइल के संपर्क में आते ही मर जाता है। इसके पीछे का फैक्ट यह है कि फिनाइल के मजबूत केमिकल्स सांप के सेंसिटिव नर्वस सिस्टम को तुरंत डैमेज कर देते हैं। और दूसरे सवाल का जवाब, मछली गलफड़ों यानी गिल्स की मदद से सांस लेती है। गिल्स पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को फिल्टर करने का बेहतरीन काम करते हैं। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। अपने मार्क्स खुद कैलकुलेट करते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो है इंडिया एंड कल्चर। यहाँ हम इतिहास, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और हमारी सामाजिक परंपराओं को टेस्ट करेंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल ये रहे। पहला, महात्मा गांधी जी की शादी कितनी उम्र में हुई थी? दूसरा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और तीसरा, टीचर्स डे ठीक किस तारीख को मनाया जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर जनरल नॉलेज टेस्ट का हिस्सा होते ही हैं। चलिए अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। गांधी जी की शादी महज 13 साल की उम्र में हुई थी। उस समय हमारे समाज में बाल विवाह एक काफी आम प्रथा हुआ करती थी। दूसरा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक जीवन रेखा और आस्था का केंद्र है। और टीचर्स डे ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के सम्मान में। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख सांस्कृतिक परंपराओं और प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों की। सवाल ये हैं, आयुर्वेद की खोज किस देश में हुई थी? और दिवाली पर पटाखे जलाने की परंपरा असल में किस देश ने शुरू की थी? आइए इन प्रथाओं की जड़ें जानते हैं। आयुर्वेद की खोज कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में हुई थी। ये हजारों साल पुरानी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर फोकस करती है। वहीं पटाखे जलाने की परंपरा की शुरुआत चीन ने की थी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बारूद का आविष्कार ही चीन में हुआ था, जहां से ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इन फैक्ट्स को अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। अब आता है हमारी भाषा और मुहावरों का एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प टेस्ट। मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। सभी लोग जरा याद करने की कोशिश करें कि इस जाने माने मुहावरे का सटीक मतलब क्या होता है। अगर मैं एक सख्त लैंग्वेज टीचर की तरह इसे ग्रेड करूं तो इसका एकदम सही अर्थ है चकित करना या हैरान रह जाना। मुहावरे सच में किसी भी संस्कृति की गहराई को बहुत खूबसूरती से दर्शाते हैं। जब कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है तो वो एक तरह से आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेता है। ये भाषा में पिरोया गया एक बहुत ही सुंदर विजुअल एक्सप्रेशन है। कमाल का परफॉर्मेंस। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन सी वर्ल्ड एंड साइंस। इस हिस्से में हम एक रैपिड फायर ग्लोबल ट्रिविया मैचिंग एक्सरसाइज करेंगे।
इस मैचिंग एक्सरसाइज को थोड़ा तेजी से सॉल्व करते हैं। सवाल और उनके सही जवाब सीधे आपके सामने हैं। मैगी या ऐसे इंस्टेंट नूडल्स ज्यादा खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? सही जवाब है लिवर की समस्या, क्योंकि इनमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो लिवर पर काफी भारी पड़ते हैं। न्यूज़पेपर किस पेड़ से बनता है? बांस के पेड़ से, क्योंकि बांस बहुत तेजी से ग्रो करता है और इसका पल्प कागज बनाने के लिए एकदम बेस्ट है। और वो कौन सा देश है जहां साइकिल से ऑफिस जाने पर एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है? वो है नीदरलैंड्स। ये देश पर्यावरण को साफ रखने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ऐसा इनिशिएटिव चलाता है। इसी ग्लोबल ट्रिविया को पूरा करते हुए ये रहे 2 और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। व्हाट्सएप किस देश की कंपनी है? अमेरिका की, जिसकी शुरुआत सिलिकॉन वैली के ही 2 पूर्व कर्मचारियों ने की थी। और गुलाबी हीरा यानी पिंक डायमंड कहाँ पाया जाता है? रूस में। रूस दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और दुर्लभ हीरा खदानों का घर है। और लीजिए, इसके साथ ही हमारे आज के इस सेशन का फॉर्मल ग्रेडिंग हिस्सा यहीं पूरा होता है। लेकिन इस मॉक एग्जाम को पूरी तरह से क्लोज करने से पहले एक आखिरी अनुत्तरित सवाल आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़कर जा रहा हूँ। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है कबड्डी या डी खो खो। सभी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर सबमिट करें। आज के इस मॉक टेस्ट वाले एक्सप्लेनर ने यह साबित कर दिया है कि जनरल नॉलेज कभी भी बोरिंग नहीं होती, बस उसे सही तरीके से एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी उत्सुकता को हमेशा जिंदा रखिए।